बहादुर छोटा गुलहरी। पहला बाब, जंगल का घर। एक सरसब्ज जंगल में, जहाँ बुलंद दरख्त और चमकते हुए झरने थे, एक बहादुर छोटा गुलहरी रहता था जिसका नाम समी था। समी दूसरे गुलहरियों की तरह नहीं था जो सिर्फ गिरीदार मेवे जमा करने और शाखों के दरमियान खेलने में खुश थे। समी के दिल में तजस्सुस और मुहिमजोई का जज्बा भरा हुआ था। वो हमेशा नए मकामात तलाश करने और नए दोस्त बनाने के लिए बेचैन रहता था। समी अपने खानदान के साथ एक पुराने बलूत के दरख्त की ऊंची शाख पर एक आरामदेह घोंसले में रहता था। इसके वालिदैन जनाब और मोहतरमा गुलहरी अक्सर उसके मुहिमजोई के जज्बे के बारे में फिक्रमंद रहते थे। समी, मोहतात रहू, वो कहते। जंगल बहुत बड़ा है और इसमें सब कुछ दोस्ताना नहीं है, लेकिन समी खुद को रोक नहीं सकता था। हर दिन वो घोंसले से थोड़ा और आगे जाता, नए रास्ते और छुपे हुए मकामात दरियाफ्त करता। इसे हुआ का अपने बालों में महसूस करना और नामालूम का जोश पसंद था। दूसरा बाब, पुरस्रार आवाज। एक धूप वाली सुबह, जब समी शाखों से शाखों पर छलांग लगा रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। ये एक हल्की सी ताल वाली धड़कन थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। तजस्सुस में मुब्तला होकर समी ने इस आवाज की पैरवी करने और मालूम करने का फैसला किया कि उसे क्या पैदा कर रहा है। वो जंगल के बीचों बीच, दरख्तों के ऊपर और झाड़ियों के नीचे से गुजरता हुआ एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। इस खुली जगह के बीच में एक छोटी खौफजदा चिड़िया थी जिसका पर टूटा हुआ था। चिड़िया अलिफाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार जमीन पर गिर रही थी, जिससे वो धड़कन पैदा हो रही थी जो समी ने सुनी थी। ओ नहीं, समी ने कहा चिड़िया के पास दौड़ते हुए, क्या तुम ठीक हो? छोटी चिड़िया ने आंखों में आंसू भरकर समी की तरफ देखा। मुझे चोट लगी है, उसने आहिस्ता से कहा। मैं अलिफार नहीं सकती और मुझे डर है कि कोई मुझे खा जाएगा। समी का दिल चिड़िया के लिए दुखी हो गया। फिक्र ना करो, इसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा नाम समी है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बेला हूँ, चिड़िया ने जवाब दिया। समी, तुम्हारी मदद का शुक्रिया। तीसरा बाब, बचाव का मंसूबा। समी जानता था कि उसे बेला को हिफाजत में ले जाना होगा। इसने जल्दी से सोचा और एक मंसूबा बनाया। मैं तुम्हें अपने घोंसले तक ले जाऊंगा, उसने कहा। मेरे वालिदैन को मालूम होगा कि क्या करना है। एहतियात से समी ने बेला को अपनी पीठ पर सवार होने में मदद दी और घर के सफर का आगाज किया। ये सफर आहिस्ता था क्योंकि समी को बेला के जख्मी पर कोई जुम्बिश न देने में बहुत एहतियात बरतनी पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ जंगली मखलूकात का सामना किया जिन्होंने उनकी मदद की पेशकश की। खरगोशों के खानदान ने कुछ नरम पत्तियां फराहम की ताकि बेला को आरामदेह बनाया जा सके, और एक दानिशमंद बूढ़े कछुए ने उन्हें महफूज तरीन रास्ते के बारे में मशवरा दिया। आखिरकार वो कदीम बलूत के दरख्त तक पहुंच गए। समी के वालिदैन अपने बेटे को एक चिड़िया के साथ देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अमल किया। मोहतरमा गुलहरी, जो कुछ इलाज का इल्म रखती थी, ने नरमी से बेला के पर की देखभाल की, जबकि जनाब गुलहरी ने कुछ गिरीदार मेवे और बीरियां इकट्ठा की ताकि बेला खा सके। चौथा बाब, नया दोस्त। अगले चंद दिनों में बेला समी के खानदान की देखभाल में सेहतयाब हुई। वो और समी जल्द ही बेहतरीन दोस्त बन गए। कहानियाँ और ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर करते।
बेला ने समी को अपनी दौर की वादी और अपने जख्मी होने से पहले की मुहिम जुइयों के बारे में बताया। समी ने बदले में अपने ख्वाब शेयर किए कि वो जंगल से बाहर की दुनिया को तलाश करेगा। जैसे जैसे बेला के पर ने सेहतयाब होना शुरू किया, वो खुद को मजबूत महसूस करने लगी। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अल्फा सीखूंगी, उसने एक सुबह कहा। समी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, तुमने मेरी जान बचाई। समी मुस्कुरा दिया। मुझे खुशी है कि तुम बेहतर हो रही हो बेला। तुम मेरी दोस्त हो और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। 5वां बाब, सियाह बादल। एक दिन दोपहर के वक्त जब समी और बेला बलूत के दरख्त के करीब खेल रहे थे, आसमान पर एक सियाह बादल नमूदार हुआ। ये आम तूफानी बादल नहीं था, ये अजीब तरीके से हरकत कर रहा था और ऐसा लगता था कि वो जिंदा है। जंगल खामोश हो गया जब तमाम जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गलत है। अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी। सियाह बादल में से एक खौफनाक बाज, जिसे जंगल की मखलूक चिंग के नाम से जानती थी, नमूदार हुआ। चिंग एक बदनाम शिकारी था जो अपनी तेज पंजों और तेज हमलों की वजह से सबको डराता था। जानवरों ने घबराकर मुख्तलिफ समतों में भागना शुरू कर दिया, पनाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समी और बेला खौफजदा थे, लेकिन समी जानता था कि उसे अपने दोस्त की हिफाजत करनी होगी। जल्दी करो बेला, घोंसले में छप जाओ, उसने चीखा। बेला अपनी पूरी ताकत से घोंसले की तरफ उड़ी। इसका पर अभी भी थोड़ा सा दर्द में था, लेकिन इतना मजबूत था कि उसे आड़ा सके। समी उसके पीछे भागा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे मालूम था कि उनका आरामदेह घोंसला चिंग से बचाने के लिए काफी नहीं होगा। 6वां बाब, अंदरूनी हिम्मत। जब चिंग दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा अपने अगले शिकार की तलाश में, समी ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। वो सिर्फ छपकर ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि बाज चला जाएगा। उसे बहादुर होना पड़ेगा, जैसे वो बेला को मिलने के वक्त था। अपनी तमाम हिम्मत को जमा करते हुए समी बलूत के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ गया। अरे चिंग, इसने पुकारा, हमें छोड़ दो, हम कोई मसला नहीं चाहते। चिंग ने परवाज के दौरान रुककर अपनी तेज नजरें छोटी गुलहरी पर डालें। कौन है जो मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत करता है, उसने गुस्से से कहा। ये मैं हूँ, समी गुलहरी, समी ने जवाब दिया, अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। तुम यहाँ खुश आमदीद नहीं हो चिंग, मेरे दोस्तों और खानदान को छोड़ दो। चिंग हंसने लगा, एक सख्त और बेरहम आवाज में। और तुम मुझे कैसे रोकोगे छोटी गुलहरी। 7वां बाब, दोस्ती की ताकतायन। इसी वक्त एक हैरत अंगेज बात हुई। जंगल की मखलूक समी की बहादुरी से मुतासिर होकर अपने छुपने के मकामात से बाहर आने लगी। खरगोशों का खानदान, दानिशमंद बूढ़ा कछुआ और बहुत से दूसरे बलूत के दरख्त के नीचे जमा हो गए। तुम अकेले नहीं हो, समी, खरगोश की माँ ने पुकारा। हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ, कछुए ने कहा। मिलकर हम अपने घर की हिफाजत कर सकते हैं। चिंग जंगल की मखलूक के अचानक इत्तेहाद और बहादुरी से हैरान रह गया। उसने हमेशा उनके खौफ और तन्हाई का फायदा उठाया था, लेकिन अब वो एक साथ खड़े थे, मुत्तहिद और मजबूत। समी ने उम्मीद और ताकत की लहर महसूस की। ये हमारा घर है चिंग, उसने दिलेरी से कहा। हम इकट्ठे हैं और हम तुम्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। उनकी आंखों में अज़्म देखकर
चिंकू एहसास हुआ कि वो तादाद में कमजोर है, यहाँ तक कि एक खौफनाक शिकारी भी पूरे जंगल का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक आखिरी चीख के साथ वो मुड़ा और उड़ गया, इस सियाह बादल में गायब हो गया जहाँ से वो आया था। 8वां बाब, एक नया आगाज। जब सियाह बादल छुट गया और सूरज चमकने लगा, जंगल में खुशियों के नारे गूंजने लगे। जानवर अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। समी की बहादुरी और अपनी यकजहती की ताकत के शुक्रगुजार बेला घोंसले से नीचे उड़ी और समी को गले लगाया। तुम बहुत बहादुर थे समी, तुमने हम सबको बचा लिया। समी ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया लेकिन फख्र से बोला, मैं ये सब कुछ बगैर सबकी मदद के नहीं कर सकता था। हम सब मिलकर मजबूत हैं। इस दिन से जंगल की मखलूक पहले से ज्यादा करीब हो गई। उन्हें मालूम था कि एक दूसरे का साथ देने और मदद करने से वो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। समी ने अपनी मुहिम जोई जारी रखी, लेकिन इसने हमेशा अपने दोस्तों और खानदान का ख्याल रखा। और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, समी सबसे पहले मदद के लिए आता, ये जानते हुए कि हकीकी बहादुरी दूसरों की फिक्र करने में है। 9वां बाब, दोस्ती का त्यौहार। चीन पर अपनी फतह की याद में जानवरों ने हर साल एक त्यौहार मुनक्कद करने का फैसला किया। उन्होंने इसे दोस्ती का त्यौहार कहा। एक दिन अपनी यकजहती और समी की दिखाई गई बहादुरी का जश्न मनाने के लिए त्यौहार के पहले दिन जंगल खुशी और कहकहों से भर गया। वहाँ खेल, दौड़े और मजेदार खाने थे जो बेहतरीन गिरीदार मेवे और बेरियों से बनाए गए थे। जानवरों ने खुली जगह को रंगीन फूलों और पत्तियों से सजाया और सब ने रोशन त्यौहार के मलबूसात पहने। समी मेहमान खुसूसी था और बेला, जो अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी, ने सब की तफरीह के लिए एक खूबसूरत परवाज का मुजाहरा किया। दानिशमंद बूढ़े कछुए ने दोस्ती और बहादुरी की अहमियत के बारे में एक दिल से बात की। 10वां बाब, समी की मिरास। दोस्ती के त्यौहार के गुरूब आफ्ताब पर समी ने अपने दोस्तों और खानदान को देखा। दिल में गहरी खुशी और फख्र महसूस किया। उसने महसूस किया कि इसका सबसे बड़ा एडवेंचर नए मकामात की तलाश नहीं बल्कि दोस्ती के रिश्तों को बनाना और उनकी परवरिश करना था। साल गुजरते गए और समी बूढ़ा हो गया, लेकिन इसकी मुहिम जोई और बहादुरी की रूह कभी खत्म न हुई। वो जंगल की एक प्यारी शख्सियत बन गया, हमेशा दूसरों की मदद करने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए तैयार। बहादुर छोटा गुलहरी समी की कहानी हर नई नस्ल को सुनाई जाती, उन्हें बहादुरी, मेहरबानी और इत्तेहाद की ताकत की कदर सिखाती। और इस तरह जंगल फलता फूलता रहा, एक खूबसूरत मुहिम जोई और मजबूत दोस्तियों की जगह, सब एक छोटे गुलहरी की वजह से जो खुद पर और अपने दोस्तों पर यकीन रखता था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।